दोस्तों नमस्कार। अब शाम को देखें जी, सुनील आके लग गया था जी पेंट में। गेट पर पेंट हो गया है। तो इससे दोस्तों जो है बरसात में जो है गेटों का, इनका लोहे की चीज़ है, ये सब इनका बचाव रहता है जी। इस पे तो अंश लगा हुआ है तितली पे तो, और बाकी देखें जी काम चल ही रहा है दोस्तों। अब थोड़ा सा गर्मी अगर कम होती है तो खेत में चलेंगे, गर्मी कम नहीं हुई तो नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों शाम को हमने चारा काटा और एक दो काम करे जी। पेंटर पेंट करके चला गया था गेटों पे। तो दोस्तों बबलू भाई ने जो था आज मोटरसाइकिल की सर्विस करवाई दोस्तों। ये सब पता नहीं कब, 1 साल हो गया हो या 1.5 हो गया हो, 2 हो गया हो सर्विस हुए। अच्छा बैटरी डाउन थी इसकी। अरे हाँ, 2-3 बार अंधेरे में आने में ना तो हॉर्न बजे ना लाइट जले। ऐसा लगा था हम जैसे प्राचीन काल में चले गए हो ना। ना ज़्यादा खर्च ना करो। तो आज जो है बैग भी लग गया नया। दोस्तों देखो जी, पहला बैग जो था इसका घिस गया था, मतलब ये चीजें घिस गई थी उसकी बेचारे की। तो यो कितने में आज सर्विस होगी? यो होगी भैया, मुझे लगे 2350 तो वैसा लगे 150 अच्छा 2350 में बैटरी बैग सब है सर्विसिंग। 1050 बढ़िया। तो पुराना तेल भी लिया है? हाँ 1 लीटर। बहुत बढ़िया दोस्तों। जो वो फिरक आएगी हमारी झंडा फिरक कैनान जी का, उस पर लगेगा ये तेल। ये देखो जी। अरे उस दिन जो है चाचा भतीजे ने प्रेशर से धो दी थी। बाय वाह दोस्तों, इंडिकेटर एक तो ये टूट गया था इसका। वही है गूगला सा। भैया होता कुछ नहीं, वो अंदर से गंदा हो जाता है, साफ कर लेना चाहिए खोल के। देखो ये अभी ने सारे हिला रखे। और ये भी ये मैंने ठीक कर दिया था दोबारा। ये उन्होंने लगा दिया, देखो दोबारा लगा दिया टाइट करके, पुराना ही। अच्छा फूट रही थी वो ना। इस पर तो टेप लगाओ एक अंसी स्टिकर, अगर हमारे पे होना इतना बड़ा स्टिकर वो लगा दो। ये चाचू ने बदलवा दी एक बार पहले भी। इस पर जाल होना चाहिए पीछे। स्प्लेंडर में तो आवे है, मेन स्प्लेंडर में तो आवे है। तो दोस्तों ये है जी, देखो ये जो थी बहुत ही शानदार हमारी बाइक निकली यो, और एक वो महिंद्रा। दोनों ने दोस्तों इतना बढ़िया काम करा। जो भी आपके हमारी जान पहचान हुई है। गाड़ी तो दोस्तों बहुत बाद में आई, टाटा की जो आई हो। तो इन मोटरसाइकिलों ने बेचारियों ने हिम्मत मारी यार। कुछ पहले पल्सर थी तो पापा ने उस पर भी जो था वीडियो वगैरह बनाई। तो दोस्तों पेंटर ने और ज़्यादा यहाँ सामान फैला दिया। दोस्तों ये सामान कल हटेगा। तो कल ट्रैक्टर जो है चारा लेकर आने से पहले सारा सामान हटा देंगे। चारा कट गया था जी, सारे में साफ़ सफाई हो रही है बढ़िया। ये भी देखो जी, इधर कालो माँ भी नियार खा के फिट है अपना चारा वारा। बाकी दोस्तों बिल्कुल बढ़िया धो धा के सारे में देखो साफ़ सफाई कर रखी है जी बढ़िया। ट्रैक्टर दोस्तों उस दिन हमारे जैसे काम चोरों का जैसा हम धोते धत्ते नहीं, तो ट्रैक्टर तो धुई गया था उस दिन अपने आप ही बारिश में। और यहाँ भी दोस्तों बढ़िया हो रहा जी, पंखे वंखे लग रहे। पर दोस्तों गर्मी है, मेरा मुँह ऐसा हो रहा है दोस्तों। आज इतनी गर्मी है, ह्यूमिडिटी उमस इतनी है कि पंखे के नीचे कूलर के आगे बैठ के भी जिस साइड में हवा लग रही है वहाँ तो सूखता है, पिछली साइड में पसीने तर हो जाते हैं। नहाते नहाते पसीने आ रहे हैं, तो इसे कहते हैं गर्मी असली। तो दोस्तों यही है जी। यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, व्लॉग में जोड़ दिए साथ के साथ दोस्तों। अब आज तो हम गए भी नहीं, खेत में नहीं गए घूमने, हिम्मत नहीं हुई। पापा जी भी चले थे खेत में जाने के नाम के घूमने, लेकिन घर से बाहर नहीं निकले। जैसे पंखे के नीचे से उठ के जूते पहनने जो खेत को जाने के नाम के, फ़ोन उठाया एकदम वापस बैठ गए। उनका बहुत गर्मी है। तो दोस्तों यही है जी। यहाँ से अब धीरे धीरे सामान हटाएँगे। तो जो मैंने आपको बताया था, दीदी जो है हमारी वो हमारे भांजे की माता पूजेंगी। तो दोस्तों 15 तारीख का प्रोग्राम। ये तो वीडियो शायद आप लेट देख रहे होंगे क्योंकि मेरे व्लॉग लेट चल रहे हैं। जो मैं डायरेक्ट वीडियो बनाता हूँ कोई भी एक टॉपिक पे या किसी पशु की, तो वो एकदम आ जाती है। तो यही है जी। देखो यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, पसीने देखो हाथों पे कैसे लबालब हो रहे हैं। ये देखो दोस्तों चलना पड़ेगा, सांस नहीं आ रहा, पंखे के नीचे चलना पड़ेगा। बाय बाय टिंग टोंग चुली बुली। बहुत गर्मी है भाई। दोस्त नमस्कार। सुबह सुबह देखें जी, अब हम गांव बाहर आए थे। तो ये कल जो है कंबाइंड मशीन जो है मनीष भाई के भी काट गई है, क्योंकि दोस्तों मौसम ख़राब है, बारिश रोज़ आ रही है, डेली बारिश आ रही है। तो ये साट्टा मुंजी थी इनकी 60 दिन में 70 दिन में पकने वाली। तो इसका ब्यौरा तो खैर मालिक ही देंगे, वे तो चारा लेने चले गए सुबह सुबह। और ये देखें जी बहुत बढ़िया सर। अब ये गांव वाले लग रहे हैं इसमें, जो कि चारा काटा जा रहा है।
चारे के लिए इसके नीचे का जो ये हरा हरा है अवशेष ये काटे जा रहे हैं, फसल अवशेष। और बाकी इसमें जुताई कर दी जाएगी पानी भर के, फिर ये इसमें दूसरी वैरायटी लगा देंगे। ये देखें जी पूरे गांव की जो है इसमें लेबर आने लग रही है, ये लग रही हैं सब। ये देखें, ये आज 12 तारीख में, वीडियो तो आप थोड़ा लेट देख रहे होंगे, आज 12 जुलाई है जी। और इसका एवरेज वगैरह क्या आया वो मनीष भाई से बात करेंगे जी, तो उसका पता चलेगा। दोस्तों खेत में आ गए हैं मनीष भाई के चावल की फसल देखकर। ये देखें जी, आपको यहाँ दिखाऊं, ये देखें, ये 0118 की पेडी दिखाता हूँ। ये देखें जी, सड़क से करीब ये 4 फीट नीचा खेत है और ये पेट्रोटेट से बोई गई थी, 2 बो के कर दोस्तों, कोई खास गौर नहीं करी इन्होंने। और देखो कोई कह रहा ब्यांत नहीं है, देखो जड़ से कट्टी हुई है, कितने गन्ने तैयार हो रहे हैं इसमें। और फिर इधर जो है फिर 38 आ गया। बाकी इसमें देखो कोई स्टेम बोरर, टॉप बोरर या किसी भी तरह का कोई पोखा बोइंग या कोई ऐसी कोई बीमारी है नहीं इसमें। ये बी वैरायटी है 0118 के, बड़े मोटे मोटे गन्ने हैं। फिर दोस्तों यहाँ आगे हैं, इधर ये अंकित भाई वाली पेडी तैयार है बिल्कुल बंधने के लिए। हमारी भी इधर देखो तैयार है, इसमें हाथ निकाल रहा था। अब की बार कसम खाई थी कि घास की दवाई नहीं करेंगे, तो दोस्तों देखो धोरे धारे पर कहीं नहीं करी। आगे दिखाता हूँ आपको 13235 भी। और यहाँ देखो जी मोटरसाइकिल से कितना बढ़िया। तो आप एक बात की गौर करो, ये तो झुकला गए थे तो ये मेढे जल्दी बंधवा दिए। देखो ये गन्ना हो गया पतला, और देखो ये गन्ने खड़े हैं, देखो यहाँ ऐसे ही, इनकी मोटाई देखो आप। तो ट्रेंच में यही तो होता है। और जबकि ये धोरे पे फावड़े से बो रखे हैं, ये पेडी में कम रह गए तो इनमें कुछ मुने बन जाएंगे। तो ये चीज़ समझने की है। नमस्कार जी। फिर दोस्तों यहाँ से आगे आते हुए देखें जी, जैसे मोटरसाइकिल खड़ी है, इससे अंदाज़ा करें 13235 की पेडी का। और यहाँ से देखें जी, ये बिल्कुल जो है पकड़ने को तैयार है। अगर इसके पोगे छोड़ दिए जाते, बच्चे गन्ने छोड़ दिए जाते 13235 के, तो बिल्कुल इसके बराबर जाते। क्यों? क्योंकि इसके हमने बच्चे गन्ने छोड़े हुए थे। हम इसे जितना भी लेट करके बंधवाएंगे हमें उतना ही बेनिफिट है। ये देखें आप। और इधर ये 13235 देखें दोस्तों, कम नहीं है। 13235 का पत्ता छोटा है, सुंदर गन्ना है, कोई किसी तरह का कोई भी छोटा मोटा रोग इस गन्ने में नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से ही, और हिंट भी छोड़ रहा हूँ और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि जिन भाइयों को कम दवाई लगानी है खेतों में, ब्यांत ज़्यादा लेना है, वो 13235 को बो। ये देखो जी, इधर ये 13235 की बुहेर गन्ना खड़ा है जो ताज़ा ताज़ा आया था। धोरे पे ये 14201 वैरायटी लगाई है, जिससे यहाँ जो है ज़्यादा घुसपैठ ना हो और हमारा काम हो जाए। और अंदर देखो जी आप, ये वो बासी वाला था, नई वैरायटी है 0118 की, लेकिन 4 दिन 5 दिन पुराना हो गया था, इसलिए हमने इसे पूरा मौका दे दिया है। अब हम इसमें कहीं कहीं तो दोस्तों मैंने लगा दी है, आपको दिखा नहीं पाया था। और ये थोड़े से रह गए हैं आगे आगे के, इनके मुंह, इनमें और गन्ने लगा दूंगा काट के। तो ये जो है अगले साल जो है इसमें से हम बीज काट लेंगे, ये बीज के लिए है। तो ये चीज़ है ताजे का और बासी का फ़र्क। देखो ये इधर ताज़ा है 13235 और इधर ये है, तो 13235 की रफ्तार हमारे चक में अब तीसरा साल है जब से हमारे पास में बीज आया कि बहुत ज़्यादा बढ़वार है गन्ने की। ये देखो मोटरसाइकिल से ही देख लो आप, पेडी 13235 की कैसी खड़ी है। अब चलते हैं जी अगले खेत पे। ये तीसरी बार की पेडी एक खेत की बंध गई है, ये भी बंधाई आ रही है, लेकिन इसे हम अभी बंधवा नहीं रहे, गन्ने खिलने दे रहे हैं कि जितना भी खिल जाए गन्ना। और डॉक्टर साहब आ गए हैं ट्रैक्टर लेके। और दोस्तों देखो हम तो आए हैं घूमते हुए, और चाचा कालू जी हमारे, राम राम जी। ये देखो न्यार व्यार काट का लिए, कर का लिए, इनके सामने हम फेल हैं। चाचा हाँ, आनू का भाई सवेरी ना उठो तो मत करो हिल्ला, बिल्कुल सही बात है। तो चाचा चले गए हैं जी बातचीत करके। अब दोस्तों ये देखो जी, ये खूड़ चल पड़े हैं धीरे धीरे, और इस खूड़ के लिए भी दोस्तों ऐसा करना पड़ेगा, गन्ना थोड़ा अंदर करके बंधवाना पड़ेगा, क्योंकि ये 16201 का खूड़ है जी, बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो अब चल रहे हैं जी आगे, दिखाता हूँ आपको मोटरसाइकिल से। देखो आप अंदाजा करो पेडियों का, इनका गन्नों का। ये देखो जी आ गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी थोड़ी बंधाई चल रही है अभी। ओहो हो आ गए हैं जी पीछे से।
और ये देखें धोरे पर हाथ निकलते गन्ने में क्या सुंदरता आई है। बाकी जो सूखे पत्ते थे वे नीचे रह गए, देखो जो गर्मी से, बाकी ऊपर निकल गए हरे हरे। और ये देखें जी, इस पर देखो खाद लगते ही कैसा रंग आया, इसकी जान बच गई। क्योंकि दोस्तों इतना 10-15 दिन ठंड रही, बारिश रही, नई गोब नहीं निकली थी बिल्कुल भी, गन्ना वहीं रुक गया था और जो था ब्यात करने लगा था नीचे से। तो ये बेनिफिट है एक तरह का। बाकी अब दोस्तों इसमें छोटा ट्रैक्टर लाएंगे किसी भी दिन, छोटे ट्रैक्टर से जुताई करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी इसमें 2 जुताई कर ली हैं। तो अब इसमें छोटे ट्रैक्टर से जुताई करेंगे। अगर आज बारिश नहीं होती है तो आज की कोशिश कर सकते हैं जुताई करने को, उससे बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि गन्ना जा रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा है, देखें मोटरसाइकिल से अंदाज़ा कर लें आप कितना बड़ा गन्ना हो रहा है। अरे इसी से जो है थोड़े पहले बुआ, ये इधर अंकित भाई का गन्ना है जी, लगभग इसके बराबर ही हमारा चल रहा है। इधर यहाँ चारा काट कर किसान जा लिए हैं जी। ये देखो गन्ना देखो जी आप कितना शानदार चल रहा है, चारों तरफ हरा ही हरा हो गया सब जगह। इन्हें कटड़े की कोई ज़रूरत नहीं अब जा। 2 डंगरों का निहार 3 का अपना जो है इस पे ले जाओ। ओहो ओहो, बहुत बढ़िया ड्राइविंग स्किल। तो ये दोस्तों ये 2 खूड़ जो हैं पूरे कंपटीशन पे चल रहे हैं पूरे खेत में। ये 2 खूड़ जो हैं सबसे ज़्यादा घने और सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो इनका जो है ना तो इनमें गैप है बिल्कुल भी। अब इनका ये देखना पड़ेगा, पुरानी वीडियो देखना पड़ेगा कि इनमें किसने तो मिट्टी करी या ये थोड़े ऊंचे बुए हुए थे। क्योंकि दोस्तों खेत में एक्सपेरिमेंट चल ही रहे थे कि कहीं हाइड्रोलिक ऊपर करके खूड़ निकाल ले, कहीं नीचे करके निकाल ले। तो इनका देखना पड़ेगा कि पूरे खेत में ये 2 खूड़ सबसे स्पेशल क्यों हैं, ऐसा क्या है इनमें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे धोरा ताज़ा बुआ के बीच बीच में से गन्ना कट के आके इसमें इन 2 में ताज़ा बू गया हो और फिर उधर से फिर ये इधर आकर बस्सी बू गया हो। कुछ ये दोस्तों मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे उस दिन पानी छूटा था उधर भी और इधर एकदम से पानी आ गया था, फिर इधर पानी नहीं आ पाया था, बिजली भाग गई थी। तो मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है खेल पानी का भी है। तो ये देखें जी हाँ। और जो ये अढ़ावा कटा पड़ा था जी, 60 जो थोड़ा सा बड़ा होते ही देखो ये अपने जो है बच्चे बनाने शुरू कर देता है। मतलब 60 जो एक ऐसी चीज़ है, इसकी जो है जैसे ही ये ज़मीन में से निकलता है, इसकी हर गांठ में जिधर को भी डाली फुटेगी वहीं इसकी गांठ में बीज रहता है। तो वो है, वैसा तो दवाइयाँ बनती हैं इसकी, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई बनाता नहीं। तो ये देखें जी पीछे 12 से ऊपर निकल गया जी गन्ना पेड्डी का, ये देखो। और इधर भी पूरा लहला गया, पूरा 12 वाला भी 12 को ढक रहा है जी। ये देखें कितने शानदार तरीके से किसान दोस्तों उधर से भी आ रहे हैं और इधर से भी आ रहे हैं, भागना पड़ेगा। फिर वहां से अंदर आ गया और देखें जी ये तो 23 वैरायटी है जी 3 खुड्डों में। और इनमें 3 में जी ये 11-0-15 है और ये 4 में महाबली 0-118 है। अब ये देखो कि ये थोड़ा सा पेड्डी का जो खूड़ आ रहा है इधर, इसके ऊपर ये हटवाना पड़ेगा, बाबा से कहकर उधर बंधवाने पड़ेंगे मिड्डे दोनों साइड के। पेड्डी के बराबर चल गया जी कमाल। देखो 1 2 3 4 0-118 के बराबर में 11-0-15 बूरा के बराबर में 23 बूरा है। यहाँ से ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ आपको, ये देख लो आपके सामने ही है जी। कोई मैं ज़्यादा बड़ाई करना नहीं चाहता किसी बीज की, ना किसी की बुराई करना चाहता। 23, 11-0-15 और 0-118 वो वहाँ भी अगर उधर से बीज ख़त्म हुआ था तो देख लो, इनसे तो कम से कम आधे मीटर का फ़र्क है। तो ये आप सोचें यार, देखो नीचे फिर से घास हो गई है। अगर मौका लगता है और आज बारिश नहीं आती है तो कल इसमें ला के पावर वीडर चला देंगे। बाकी ब्याज चल रहा है जी, देखो नीचे से भी ये कितना बढ़िया। तो अब इसमें जो है खाद लगा के और जो है इसमें पावर वीडर चला देंगे तो बढ़िया रहेगा। और उधर भी दोस्तों वैरायटी अपनी बढ़िया हो रही है और सारे में हरा ही हरा हो गया, देखो कितना बढ़िया। आहा सुबह सुबह की ओस है जी, कमाल है। बाकी ये एक और अंजीर का पेड़ यहाँ उग गया। तो ये ज़मीन में से अपने आप ही पेड़ निकलते रहते हैं, आप इन्हें बचाते रहो थोड़ा सा। या दोस्तों मुझे पेड़ों की छटाई में लगना पड़ेगा क्योंकि बरसात में पेड़ नीचे की तरफ आ जाते हैं ज़्यादा और फिर ये टूट टूट के गिरते हैं तो गन्ने की फसल टूटती है। बाकी इधर भी देखें वैरायटियाँ जो जहाँ जैसी बोदी थी, अब बरसात आते दोस्तों वहाँ से ही चल पड़े झुंड के झुंड। ये देखें इधर भी देखें जी कितना ज़्यादा गन्ना देखो इनमें पैदा हो गया। जो ये प्योद लगा दी थी देखो ये भी हो गई, नीचे देखो ये हो गई। तो दोस्तों अगर ये और 10 दिन 20 दिन पहले लग जाती, हमारी तो खैर बहुत लेट लगी। बाकी दोस्तों बेल चल रही है, बेल चारों तरफ को फैल रही है।
अब हम इसे इसलिए नहीं उखाड़ रहे कि ये सर्दियों तक थोड़ा बहुत ये गन्ना वैरायटी ख़राब होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये जिधर को भी चल रही है चलने दो इसे। फिर इसमें अगले से अगले महीने मिट्टी चढ़ा देंगे, क्योंकि अभी तो ये गिरने का नहीं, क्योंकि अगर ये असोजी होता पिछले साल का बुआ हुआ होता, ये मान के चलो सितंबर का गन्ना जो असोजी बोला जाता है, तो ये अब आके गिर जाता, मिट्टी चढ़ानी पड़ती इस पर। लेकिन ये फागण का गन्ना है, फरवरी मार्च के बीच का बोया गन्ना है, तो ये कहीं नहीं जानेगा आराम से। फिर इसमें जो है पावर वीडर ही ट्रैक्टर के हिसाब से दोस्तों ये खूड़ कम है, ध्यान रखें आप, ये 56 इंच के खूड़ हैं, और ट्रैक्टर को छोटे को चाहिए जाल वाल लग के कम से कम 60 से 65 इंच के बीच के खूड़ चाहिए, जिनमें वो आराम से चल जाएगा। बाकी अंदर इनमें घास होगी नहीं है, एक बार इसमें पावर वीडर घुमा देंगे। बाकी वैरायटियाँ मेरे पीछे देखो आप, मैं आपको दिखाऊं, ऊंचाई देखें मेरे पैरों से ही, ये देखें जी, ये सारी नई वैरायटी ऐसी होगी हैं बिल्कुल बढ़िया। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, आप दोहरा भी बो सकते हैं, बीच में जगह यहाँ ज़्यादा छोड़ लें, और अगर यहाँ चक्रोड है तो दोहरे पर कम छोड़ के भी काम चल जाएगा। बाकी दोस्तों एक बार जल्दी से जाके नाश्ता पानी करके आते हैं जी फटाफट, और अपना जो है चारा काटते हैं, थोड़ा सा यहाँ से काटेंगे, थोड़ा सा वहाँ से काटेंगे, वो दोहरा जो गिर रहा है। चलते हैं जी टिंग टोंग। दोस्तों एक बार वहाँ से यहाँ आ गए हैं, ये बाबा इसमें बंधाई कर रहे हैं जी, क्योंकि दोस्तों आंधी तूफान का समय चल रहा है और कुछ नहीं पता चलता जी, गन्ना कब जो है पलाटी मार जाए। देखो गन्ना कितना भयंकर हो रहा जी, आप इससे मोटरसाइकिल से अंदाज़ा लगा लो। और जबकि जो है रास्ते से जो है 3-4 फीट गहरा खेत है जी, तो बजरंगबली की कृपा है जी, और मेहनत है, सभी भाइयों का आशीर्वाद है जी। तो अब चल रहे हैं जी बाबा इसे धीरे धीरे, और मिंदर थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे मिड्डे दोस्तों, जैसे देखो 42 इंची है तो सिंगल बंध रहा है, और ये 2-2 बार बंधेगा, उसके बाद 4-4 जुड़े मिलवा देंगे, बस 2 बार की बंधाई में हमारा काम हो जाएगा। चल रहे हैं जी अब घर। दोस्तों मोटरसाइकिल तो सर्विस हो गए, और गेट जो है पेंट हो के देखो कितना बढ़िया लग रहा है। पापा नमस्ते।